इसलिए पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती है। पाप की गति इतना श्रेष्ठ जो तुम्हारा भाग्य बनने जा रहा है उससे वंचित हो रहे हैं। संकल्प द्वारा भी पाप होता है, बाप रे बाप, सही है नहीं? हाँ, और संकल्प तो बीज है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तुम्हारा संकल्प हुआ और उसका भी आगे चल के प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल कैसे देखने को मिलेगा? संकल्प तो दिख नहीं रहा, और बाबा ने तो बोला है मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। बोला नहीं बोला? लेकिन अभी क्या कह रहे हैं, तुम्हारे मनसा में अगर कुछ कचरा गंदगी आ गई तो उसका भी प्रत्यक्ष फल आगे देखने को मिलेगा। बोला? संकल्प से स्वयं की कमजोरी किसी भी प्रकार की पाप के खाते में जमा होती ही है। लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। लो, बाप रे बाप। दोबारा सुनो, डबल अंडरलाइन। किसी अन्य आत्माओं के प्रति मना परचिंतन, कहते हैं परचिंतन पतन की जड़। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा भी किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है। क्योंकि यह दुख देना है। किसी के प्रति अशुभ सोचना भी क्या है? दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। कितना सहज है अपनी प्रोग्रेस करना। हाँ, सबके प्रति शुभ सोचना माना पुण्य का खाता, और अशुभ सोचना माना पाप का खाता। इसलिए वो बोझ बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है, ऐसे ही स्टेज रुक जाती है। चाहते हुए भगवान की याद आती ही नहीं है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने अर्थात पुण्य आत्मा बने, यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। किसी के प्रति ईर्ष्या है तो अंदर ही अंदर अपने को घुन लग रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। जितनी बड़ी प्राप्ति है उतना बड़ा नुकसान भी है। ये तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ये तो वाणी पढ़नी ही चाहिए, मेरे को लगता है। नहीं, जैसे आज पढ़े फिर भूल भाल जाते नहीं जाते? हाँ याद रहता है। हाँ पुण्य आत्मा के साथ साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसलिए इतने अलवेले भी मत बनना कि अभी तो हम संपन्न बने नहीं हैं, अभी तो कोई संपूर्ण बना नहीं है। ऐसा तो चलता ही है। बाप को जाना और वर्षे को जाना, ब्रह्मा कुमार कहलाया, इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है।
पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए, ऐसी बात ना सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों में भी ध्यान में रखो। ब्रह्मा कुमार के जीवन के जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको भी ध्यान में रखो। ऐसा नहीं कि जब संपूर्ण बनेंगे तब सब ये चीज़ें जाएंगी। मर्यादाएं सदा सामने रखो। पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। जमा किससे हो रहा है, ऐसे सूक्ष्म रूप में नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है, दोनों बुद्धि में रखो। चेक करो, पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। कौन सा खाता जमा हुआ, किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप का, नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। बाप के पास तो हरेक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। स्वयं को धोखा मत दो। यह तो होता ही है, यह तो सब में है। हाँ, सही है ना, सही है, ये तो होता ही है, ये तो सब में है, तो हमारे में क्या बड़ी बात। अरे हाँ ना तो बोलो, कितना अच्छे से हाँ जी बोल रहे। मना ये फोकट है जो वानी चल रही है।